यतो न बयादितरतस् चारथे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते अत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमस्त्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदवरोदितेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुविस्ततक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवत के 3 मंगलाचरण हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। जब व्यास भगवान ने भागवत जी को लिखा तो भगवान को सत्यम परम धीमहि कह के प्रणाम किया। नाम नहीं लिखा, कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा, रामम परम धीमहि नहीं लिखा, कहा कि सत्यम परम धीमहि। किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान है और परम सत्य उनका नाम है। आपके कन्नौज में, ये जो कन्नौज है, यहाँ के एक भक्त हुए अजामिल। अब लोगों ने कथा 2 प्रकार से सुनी है, तो सोच रहे होंगे कि वो तो बड़े पाप करने वाले थे, आप कह रहे हो भक्त हैं। वो अपने जीवन काल में बहुत बड़े भक्त रहे। वेद वेदांत का उनको ज्ञान था। एक दिन पिताश्री ने बोला कि वन से जाके पुष्प लेके आओ भगवान की पूजा के लिए। और वो इतना तो कहना मैं भूल ही गई, वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। अजामिल जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, तो पुष्प चुनने के लिए वन में गए। ध्यान से सुनिएगा, देखिए जरूरी नहीं है कि पाप सुनकर होता है, जरूरी नहीं है कि हम हाथों से कोई कर्म ऐसा करें वो पाप बन जाता है। पाप आंखों से देखने से भी होता है। पाप सुनना ही पाप नहीं है, पाप देखना भी पाप है। तो ये पुष्प चुनने के लिए वन में गए तो इन्होंने देखा कि एक वैश्या को और एक मदिरा पान किए व्यक्ति को साथ में देखा। तो श्री भागवत जी में लिखा है कि इन्होंने कोशिश तो की कि वहां से दृष्टि को हटा लें, लेकिन हटा नहीं पाए। अब ये भागवत में लिखा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैं इतना अपना भाव जरूर कहूंगी कि अगर मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। वहां से दृष्टि नहीं हटाई, वहां से चले क्यों नहीं गए? जा भी तो सकते थे, वो स्थान छोड़ देते। तो लिखा है कि कोशिश किया कि यहां से दृष्टि हटा लें, लेकिन दृष्टि को हटा नहीं पाए। और परिणाम क्या हुआ? देखते रहे और बुद्धि इनकी दूषित हो गई, दृष्टि इनकी दूषित हो गई। और परिणाम क्या हुआ? पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और उस वैश्या को अपने घर में लाके रख लिया। ये भगवान के नाम से संबंधित ही कथा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सत्यम परम धीमहि कह के ये अजामिल की कथा में कैसे प्रवेश कर लिया, ये सोचा होगा। तो इस कथा से आपको समझ में आ जाएगा कि परम सत्य क्या है।
तो उसको घर में रख लिया। अब जीवन में जब हम पुण्य करते हैं तो वो कहते हैं, महाभारत जी में लिखा है कि हमारे पुण्य और हमारे पाप, हम दो प्रकार के कर्म करते हैं। सत्य बोला पुण्य किया, असत्य बोला पाप किया। किसी को खुशी दी पुण्य किया, किसी को दुख दिया तो हमने पाप किया। किसी की तारीफ की, किसी के गुणों का वखान किया तो हमने पुण्य किया, किसी की बुराई की तो हमने पाप किया। तो ये पुण्य पाप हमसे होते ही हैं, क्योंकि हम इतने संयमी तो हैं नहीं, गलतियां भी हमसे होती हैं। तो महाभारत में लिखा है कि ये पुण्य और पाप 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। मनुष्य जब खाता है तो वो पास में होते हैं, मनुष्य जब चलता है तो वो साथ में चलते हैं, और मनुष्य जब सोता है तो पाप और पुण्य दोनों साथ में सोते हैं। और जब जीवन में कुछ भी हमारे साथ होता है, मान लो अचानक से हमें लगा कि हमारी गाड़ी के सामने से कोई गाड़ी आ गई और अब बचना मुश्किल है, हमारी आंखें बंद हो जाती हैं कि अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन पता चला कि हमारा भी ब्रेक लग गया और सामने से भी ब्रेक लग गया, पता चला। तो आपने अगर 1 सेकंड भी पहले कोई पुण्य किया होगा तो वो पुण्य आपको बचा लेगा, अगर 1 सेकंड पहले भी अगर आपने पाप किया होगा तो वो पाप आपको वहां पर मार देगा। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, पाप और पुण्य 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। तो ये अजामिल जीवन काल से तो पापी नहीं थे, पुण्यात्मा थे, पुण्य करते थे, भजन आदि करते थे। तो उसी का बल था कि संतों का आगमन हुआ तो अजामिल के घर पे भी आए। तो कहते कि इनके संतान थी, तो सबसे छोटा बेटा जो था 10 संतानों में सबसे छोटा बेटा था, तो संतों ने ये कहा कि इसका नाम हमारे कहने से आप नारायण रख लीजिए। भगवान के नाम पर ही हमेशा नाम रखना चाहिए। गलती से सही राम राम तो कहोगे, गलती से सही कृष्ण नाम तो बोलोगे। और भगवान कहते हैं कि मन से भाव कुभाव अनख आलस हूं। आप भाव से भजिए, कुभाव से भजिए। अगर राम का नाम मुख में है तो मंगल दिस दस हूं। इसीलिए भगवान को कहा ना, मंगल भवन अमंगल हारी, इसीलिए कहा गया है।